उधर उत्तराखंड में डबल पेंशन घोटाले का एक बड़ा खुलासा हुआ है। क्योंकि डाटा जांच में सामने आया कि पिछले 12 सालों से 1000 से ज्यादा लोग डबल पेंशन लेकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जांच के बाद धामी सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए 970 लोगों की पेंशन तत्काल प्रभाव से रोक दी है। कुल 1377 मामलों में 93 लाभार्थियों की मौत हो चुकी थी, जबकि 314 को सत्यापन के बाद हटाया गया। इस खुलासे के बाद राज्य की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने धामी सरकार पर सवाल उठाया, जबकि बीजेपी ने पलटवार किया। उत्तराखंड में डबल पेंशन के घोटाले का हुआ खुलासा। सीएम धामी का एक्शन, 970 लोगों की रोकी गई पेंशन। कैग की रिपोर्ट से सियासी बवाल, कांग्रेस ने दागे सवाल। 12 साल से चल रहा था खेल, घपलेबाज जाएंगे जेल। उत्तराखंड में पेंशन घोटाले का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सूबे में पिछले कई साल से 1000 से ज्यादा लोग डबल पेंशन लेकर सरकार को चूना लगा रहे हैं। ये खुलासा कैग की रिपोर्ट में सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये घपलेबाजी 12 साल से लगातार चल रही थी। इसका खुलासा अब कैग की डेटा जांच के बाद हुआ है। हालांकि डबल पेंशन घोटाले का खुलासा होने के बाद धामी सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। जांच के बाद 970 लोगों की पेंशन पर तत्काल रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। दरअसल 970 ऐसे लोगों की पहचान हुई है जो अपने मूल विभाग के साथ साथ समाज कल्याण विभाग से भी पेंशन ले रहे थे। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद अब शासन ने इन सभी 970 लोगों की पेंशन पर रोक लगा दी है। पेंशन में हुए इस घोटाले और धामी सरकार की कार्रवाई के बाद सूबे की सियासत भी गर्मा गई है। एक तरफ सरकार इसे पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस घोटाले का जिम्मेदार ठहराया। ऐसा जान पड़ता है कि राज्य की धामी सरकार 3 बैसाखियों पर टिकी हुई है: भ्रष्टाचार, व्याभिचार और अत्याचार। राज्य में जहां देखिए इन्हीं का बोलबाला है। ऐसे में कैग की एक सनसनीखेज रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि समाज कल्याण विभाग जो स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास है, उसमें 1 नहीं 2 नहीं 1000 से ज्यादा कर्मचारी ऐसे हैं जो 2 पेंशनों का लाभ ले रहे हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है कि किसी और की पेंशन किसी और को मिल रही है। यानी कि मुख्यमंत्री के नाक के नीचे इतना बड़ा गड़बड़झाला चलता रहा, होता रहा, लेकिन मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र की भूमिका में रहे और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की डुगडुगी स्वयं भी पीट रहे हैं और भाजपाइयों से भी पिटवा रहे हैं। कांग्रेस के हमले के बाद बीजेपी नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी विधायक विनोद चमड़ू ने पलटवार किया और कांग्रेस को ही घोटाले के लपेटे में ले लिया। देखिए, 13-14 में कांग्रेस की सरकार थी और तब से मामले चल रहे हैं, तो ये मामला पार्टी लाइन पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि सरकार का विषय अगर आएगा तो फिर कांग्रेस सरकार भी इसमें लिपटेगी। लेकिन हाँ, अनियमितता है, इसकी जांच होनी चाहिए और कुछ गलत हुआ तो उसको सही किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि उत्तराखंड में हुए इस पेंशन घोटाले का खुलासा तब हुआ जब सीएजी ने डेटा एनालिसिस के जरिए अलग अलग विभागों से रिटायर कर्मचारियों और समाज कल्याण विभाग की पेंशन सूची का मिलान किया। जांच में सामने आया कि कई लोग अपने मूल विभाग से पेंशन लेने के साथ समाज कल्याण विभाग की योजनाओं से भी पेंशन ले रहे थे। कैग ने इस गड़बड़ी को लेकर धामी सरकार को पत्र भेजा, जिसके बाद समाज कल्याण विभाग और दूसरे संबंधित विभागों में हड़कंप मच गया। कैग की रिपोर्ट में घोटाले का खुलासा। कैग की जांच में कुल 1377 मामले सामने आए। 93 लाभार्थियों की मौत पहले ही हो चुकी है। 314 लोगों को सत्यापन के बाद पोर्टल से हटाया गया। 970 लोग ऐसे मिले जो अब भी डबल पेंशन ले रहे थे। 565 लोग राज्य आंदोलनकारी पेंशन भी ले रहे थे। जांच में खुलासा होने के बाद धामी सरकार ने 970 लोगों की पेंशन को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि दोहरी पेंशन लेने वाले लोगों में से 565 व्यक्ति राज्य आंदोलनकारी या स्वतंत्रता सेनानी पेंशन का भी लाभ उठा रहे थे। इसके अलावा 405 मामलों में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वे किस दूसरे विभाग से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
इन मामलों की पूरी जानकारी जुटाने के लिए समाज कल्याण विभाग ने ट्रेजरी विभाग से विस्तृत डेटा मांगा है ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये गड़बड़ झाला 2013-14 से लगातार चला आ रहा है। इतने लंबे समय तक गड़बड़ी का सामने न आना विभागीय निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। ऐसे में अब धामी सरकार तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। दरअसल ये खुलासा कैग की रिपोर्ट में हुआ है और ये कोई हालिया मामला नहीं है, बल्कि सन 2013 और 14 से तमाम जो ये लोग हैं वो दोहरी पेंशन ले रहे थे, उसका खुलासा अब जाके हुआ है। वही इस पर एक्शन लेते हुए धामी सरकार ने 970 लोगों की पेंशन पर रोक लगा दी है और इसकी सख्ताई से जांच की जा रही है। लेकिन इसके बाद भी विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि अधिकारी बेलगाम हो चले हैं और उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार चल रहा है। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।